कांग्रेस और महिलाओं का अपमान इस तरह से कार्यक्रम में क्या संकेत दे रही है कांग्रेस? संकेत क्या दे रही है? तो ऐसी कोई पार्टी है जिसमें ऐसी तरह की घटनाएं ना हुई हों, ना होती हों, या आगे नहीं होंगी, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं। कार्यक्रम में महिला के पदाधिकारी के साथ अभद्रता होती है, फिर आपके साथ में हॉक-टॉक होती है, फिर फायरिंग हो जाती है। देखिए, हमारा पार्टी से ऊपर सम्मान नहीं है। 2022 का चुनाव आ रहा है, कहीं भी हम मानते हैं कि मथुरा कांग्रेस में गुटबाजी है और इस वक्त तो कांग्रेस कई गुटों में बची। देखिए, मुझे आप सिर्फ बता दीजिए, ऐसा कौन सा दल है जिसमें आंतरिक गुटबाजी नहीं है। वृंदावन में कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में महिला अध्यक्ष के साथ अभद्रता और कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग होने से कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा है। वृंदावन शिविर में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय और कांग्रेस के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष के बीच हुई कहासुनी और फायरिंग के मामले में श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया ने अपनी सफाई दी है। सुनिए क्या है कांग्रेस में अंतर्कलह पर उनका कहना। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 6-7 महीने का समय है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने भी 2022 की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस अंतर्कलह से अभी भी जूझ रही है। यानी कि वृंदावन में 2 दिवसीय कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें पहले दिन के कार्यक्रम में कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के साथ अभद्रता होती है। दूसरे दिन कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच भी हॉकटॉक होती है और उसी बीच फायरिंग हो जाती है। यानी कि कांग्रेस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में बवाल होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम जंग में तब्दील हो जाता है। इस जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया, जो कि मथुरा के पूर्व पालिका चेयरमैन भी है। बड़ा अद्भुत, बड़ा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी अंतर्कलह से जूझ रही है। 2 दिन के कार्यक्रम में आप भी वहाँ मौजूद रहे और आपके साथ में भी ये घटनाक्रम हुआ, प्रशिक्षण कार्यक्रम जंग में तब्दील हो गया। किस दिशा में जा रही है कांग्रेस? नहीं, कुछ आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। थोड़ा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा जितना होना चाहिए था तरीके से ही संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ा मतभेद कई बार हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। वही ऐसा कोई मतभेद, कुछ गलतफहमी महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रीति तिवारी जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री योगी दीक्षित जी के बीच कुछ हो गया था, तो वो बाद में सब वरिष्ठ नेताओं ने शांत करा दिया था, कोई इशू नहीं है। लेकिन कई बार लोग उसको व्यक्तिगत अपमान मान के तुल देने की कोशिश करते हैं। ये प्रियंका की कांग्रेस और महिलाओं का अपमान इस तरह से कार्यक्रम में क्या संकेत दे रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए, संकेत क्या दे रही है? तो ऐसी कोई पार्टी है जिसमें ऐसी तरह की घटनाएं ना हुई हों, ना होती हों, या आगे नहीं होंगी, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं। जहाँ तक सवाल है संगठन का, संगठन सृजन का कार्यक्रम था। आगामी 2022 की तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तैयारी करनी है और उनको बूथ लेवल से लेकर के और सारा चुनाव प्रबंधन के गुर सिखाए गए। सोशल मीडिया पर आपको कैसे एक्टिव रहना ये बताया गया, और आपको चुनावी तैयारियां हैं, डिबेट में कैसे भाग लेना है, मीडिया के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखना है, अपनी बात को जनता के बीच कैसे रखना है। मूल बात ये थी। लेकिन कुछ जो आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए मीडिया के लोग हैं जो इस प्रशिक्षण शिविर से घबरा गए। उन्होंने कहा कांग्रेस का तो बड़ा पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण चल रहा है कार्यकर्ता को लंबे समय के बाद, और कार्यकर्ताओं में जोश था। आपने देखा 10 जिले के लोग वहाँ इकट्ठे हुए 2 दिन में, बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े जोश के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो कुछ लोगों ने उसमें अफवाहें फैलाने की ऐसी कोशिश की। परिवार होता है छोटा बड़ा, सभी में कोई नई बात नहीं है, हो जाती है विवाद। के कार्यक्रम में महिला के पदाधिकारी के साथ अभद्रता होती है, फिर आपके साथ में भी हॉकटॉक होती है, फिर फायरिंग हो जाती है। देखिए, हमारा पार्टी से ऊपर सम्मान नहीं है और वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ लोगों ने उनके मन में गलतफहमी क्रिएट की होगी, उनको कुछ ऐसा लगा होगा या किसी तनाव में रहे होंगे वो, तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया। उस समय की तात्कालिक बातें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं होती है। मीडिया के लिए मसाला हो सकता है, दूसरी पार्टियों के लिए एक आनंद देने की चीज़ हो सकती है, लेकिन पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसका जो मिशन है उस पर लागू है। एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, और आप कह रहे हैं तात्कालिक आवेग की बातें होती हैं। कुछ उधर से कहा गया होगा, उस समय हमें भी, भाई हम एक सामान्य इंसान भी हैं पार्टी के साथ साथ, तो कुछ स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया कुछ हो गई होगी हमारी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई चुनाव पे फर्क पड़े या पार्टी पे कोई फर्क पड़े। कोई इशू थोड़ी है। मिशन उद्देश्य तो दोनों का एक ही है ना, पार्टी को मजबूत करना। क्या संदेश जाएगा जब संगठन में एकता नहीं है, संगठन में मतभेद है, तो आम जनता को अगर इन 2 घटनाओं की वजह से जो आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इनको आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसी पार्टी अछूती है जहाँ ऐसी घटना ना हुई हो। ये तो ना के बराबर घटना है। हमने तो पार्टियों में उससे भी ज़्यादा घटना दूसरे दलों में देखी है। लेकिन जनता समझती है कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं या कभी कभी छोटी मोटी ईगो हर्ट कर जाती हैं, लोगों के विवाद हो जाते हैं। इसको लेकर के हमारे मन में कोई किसी के प्रति व्यथा नहीं है।
भाई ना हमने कोई उसको तूल देने का प्रयास किया, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता में मौजूद थे। अगर मान लो उनको कुछ ऐसा लगेगा तो वो जो पार्टी के अंदर एक अनुशासन समिति एक्शन है वो लेगी। 2022 का चुनाव आ रहा है, कहीं न कहीं हम मानते हैं कि मथुरा कांग्रेस में गुटबाजी है और इस वक्त तो कांग्रेस कई गुटों में बनी हुई है। देखिए, मुझे आप सिर्फ बता दीजिए ऐसा कौन सा दल है जिसमें आंतरिक गुटबाजी नहीं है। पहली बात, ऐसे कौन से परिवार नहीं जिनमें नहीं है। ये सामान्य है महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्व। क्या पार्टी में गुटबाजी से संगठन मजबूत हो सकता है? सुन लीजिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जनता के लिए सभी लोग एक होते हैं। आप ये बताइए कि जनता के मुद्दों पे कभी गुटबाजी नजर आई? भाई आपस में किसी में मतभेद होना अलग विषय है, लेकिन जनता के साथ खड़े होने की जब बात आई हो, देश हित में खड़े होने की बात आई हो, पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी करने की बात आई हो, तो हर व्यक्ति का कम ज्यादा सहयोग रहा है। ऐसा पार्टी में गुटबाजी इसलिए है कि एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए भी, और 2 दिन में जो ये वाकया रहा है कांग्रेस के शिविर में, वो भी वर्चस्व का ही माना जा रहा है कि क्या दूसरे नेता को बीट ज़्यादा मिल रहा है या दूसरा नेता को प्रीफर ज़्यादा किया जा रहा है या हमें बहुत ज़्यादा नहीं किया जा ये रहा। लोगों को एक सोचने का तरीका है, जिसमें जितनी भगवान ने ज्ञान बुद्धि दी होगी उस ढंग से सोचेगा। लेकिन हम कहते हैं कि पार्टी हमारी एक चूंकि बड़ी पार्टी है, आज हो सकता है सत्ता में हम लोग को आपको कम दिखाई देते हो, हमारी पार्टी विचारों से बड़ी है, कर्म से बड़ी है, स्वर्णिम इतिहास है। छोटे मोटे वाद विवाद ये सामान्य घरों में भी हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में इस तरह की घटना होना बिल्कुल सामान्य नहीं, है? हम बिल्कुल नहीं, सामान्य होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हो गया है तो इतना भी बड़ा इशू नहीं है कि जिसके लिए कोई पार्टी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अरे सभी घरों में मानव का स्वभाव है, मानवीय तो हैं सभी लोग। भाई किसी का इरादा थोड़ी होता है, इंस्टेंटली कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसके कोई वेल प्लान या हम किसी पे आरोप लगाएं, वो हम पे आरोप लगाएं, इसका कोई सेंस ही नहीं है। भाई कोई ऐसा क्यों चाहेगा? कोई क्यों चाहेगा? क्यों वो चाहेंगे? क्यों हम चाहेंगे? या पार्टी का कोई और कार्यकर्ता क्यों चाहेगा? लेकिन इंस्टेंटली कई बार ऐसे सवाल ये भी है ना, 2022 का चुनाव आ रहा है और पार्टी संगठन में यहाँ पर गुटबंदी जोर दे रही है। अभी हाल ही में आपके नए जिलाध्यक्ष बने, नए जिलाध्यक्ष को लेके भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या ये संदेश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का? देखिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी आज़ाद प्रवृत्ति के हैं, इसमें मैं मानता हूँ। यानी कि अगर सुन लीजिए आप आजाद है। अगर आप मेरी सुनने आए हैं तो मुझे बोलने दीजिए। आपने देखा कि देश में एक तड़ीपार व्यक्ति को गृह मंत्री बना दिया जाता है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी की उसकी तारीफ करने लगते हैं। गुजरात के दंगों के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, दोषी को, उनके कार्यकर्ता उनकी तारीफ करने लगते हैं। जिनका भीख मांगने का 35 साल का इतिहास रहा हो, उनके कार्यकर्ता उनकी तारीफ करने लगते हैं। वो कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कोई अगर व्यक्ति गलत चुन जाता है या ऐसा उसको लगता है, महसूस होता है कि गलत हो गया, तो अपने विचार व्यक्त कर देता है। लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस है तो पार्टी का कार्यकर्ता। भाई सब सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति नहीं होता है। मेरी नज़र में कोई व्यक्ति थोड़ा कम ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन जब वो पार्टी नेतृत्व ने जिसको चुन दिया, अब वो हम सबके लिए मान्य होता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ ही अगर वो अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है या संतुष्ट नहीं है, यानी कि अगर उसकी नियुक्ति पर अगर वो सवाल खड़े करते हैं, सोशल मीडिया में चीज़ें जाती हैं, गलत तो पार्टी के लिए क्या संदेश? 100% गलत है और ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी के अंदर बनी हुई है। अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई हमारे यहाँ की जाती है वो प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो अनुशासनहीनता मैं करता हूँ तो मेरे खिलाफ भी होनी चाहिए, और यदि कोई दूसरा करता है तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। पार्टी की मर्यादा से खिलवाड़ न करने की इजाज़त मुझे है न किसी अन्य को है। पार्टी में देखा जा रहा है पिछले काफ़ी समय से कि बड़े कुछ चुनिंदा नेताओं की वजह से छोटे जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों कुंठा में हैं, उनके प्रति कुंठा है। वो थोड़ा सा ग्रुपबाजी के शिकार लोग हो जाते हैं और ये धीरे धीरे परिपक्वता ऐसे ही आती है। धीरे धीरे सभी लोग, राजनीति का जो एक है ना वो आंतरिक अखाड़ेबाजी होती ही, आपने देखा होगा पहले अपने घर परिवार में भी होती है। 4 भाई होते हैं तो 3 एक तरफ होते हैं, एक तरफ होता है। बहनों के साथ भी तालमेल सब भाइयों का एक सा नहीं होता। आंतरिक गुटबाजी है। एक सवाल और है मेरा आपसे, 2022 की विधानसभा की टिकट की दौड़ में है आप? अब ये तो जनता बताएगी और पार्टी बताएगी। आप क्या चाह रहे हैं? महत्वाकांक्षाएं तो जो राजनीति में आते हैं लोग सभी की होती है। मैं क्या, मेरे जैसे और सामान्य कार्यकर्ता जो और हैं वो भी चाहेंगे उनको 2022 में मौका मिले। देखना पार्टी को है कि पार्टी कैसे जीतेगी। प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन यहाँ से जीत सकता है, और पार्टी उसी के हित में निर्णय लेगी। हमसे बेहतर होगा उसको देगी। हम खुद चाहेंगे अगर हमसे कोई बेहतर है उसको टिकट मिले। पार्टी के लिए 2022 में कितनी चुनौतियां हमारे लिए हमारी जो महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। कांग्रेस का जीतना देश के हित में, प्रदेश के हित में और आम जनता के हित में जरूरी है। और प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बने, देश में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बने, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन एमएलए बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि कांग्रेस के शिविर में इस तरह के उपद्रव और बवाल होंगे? 100% हमारे कल और परसों की जो घटनाएं हुई हैं वो निंदनीय हैं। चाहे उसमें दोष मेरा हो या किसी का हो, हम ये नहीं कह सकते। तय तो हमारा हाईकमान करेगा कि किसके स्तर पे थोड़ी शुरुआत हुई या किसकी तरफ उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक मानव का स्वभाव है।
तो कहीं कुछ हो गया है, लेकिन उसको लेकर के हमारे बीचों में कोई मतभेद नहीं है। सीनियर नेताओं ने वहीं के वहीं इसको खत्म करा दिया। अब कोई इशू बचा नहीं है। अब मीडिया के लिए मसाला हो सकता है, विरोधियों के लिए चटकारा लेने की बात हो सकती है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में नेताओं को ईयर पॉइजनिंग करके लड़ाने का काम करते हैं, सभी घर परिवार में भी होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, अन्य पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन हम सबका मंतव्य एक है कि प्रियंका जी को मुख्यमंत्री बनाना, कांग्रेस को लाना, देश हित में मजबूत करना। और हम आपको ये विश्वास दिला देते हैं, टिकट मांगने तक हर व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करेगा, लाइफ लास्ट होप वाली बात पर रहेगा। और जिसको भी हमारी पार्टी टिकट देगी, आपको पता लगेगा कि इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है। लोगों को बड़ी गलतफहमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। देखिए भाई, बातचीत हमारे साथ रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया। क्योंकि कांग्रेस के 2 दिवसीय शिविर में आप भी थे और जो घटना हुई वो आपके साथ में भी हुई। उस घटना में आप चश्मदीद भी थे। 2 दिन घटना हुई। एक दिन महिला पदाधिकारी अध्यक्ष के साथ में अभद्रता होती है, दूसरे दिन खुद आपके साथ में कुछ कार्यकर्ताओं की हॉकटॉक होती है, उसी दौरान फायरिंग होती है। लेकिन सवाल ये है कि प्रियंका की कांग्रेस प्रियंका की कांग्रेस इस तरीके से अगर वो जूझेगी तो कितनी संभावना है कि 2020 में कांग्रेस क्या कर दिखाएगी। सवाल ये भी है कि श्याम सुंदर उपाध्याय इस तरह की घटनाओं को मामूली मान रहे हैं, जबकि जनता में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है। कमज़ोर इसलिए भी आ रही है कि कार्यकर्ता खुद संगठित नहीं है, पदाधिकारी खुद संगठित नहीं है। मथुरा में भी कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। अब देखना होगा 2022 में कांग्रेस की स्थिति क्या निकल कर आती है। कांग्रेस के लिए 2022 का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।